क्या ज़िंदगी मोड़ लेगी ऋषि और जनक की। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत पिछली कड़ी की आगे बढ़ती है, जहाँ ऋषि पूरे परिवार के सामने यह बड़ा राज खोल देता है कि जनक वास्तव में अनिरुद्ध की ही बेटी है। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। अदिति हैरान होकर पूछती है, ये चर्चा क्यों हो रही है? जनक के पिता कौन है और यह बात अचानक अब क्यों निकाली जा रही है? अर्शी तो अतीत की यादें झकझोर देती है उसे, और याद आता है कि जनक नूतन लंबे समय तक सिबुलबुली में विजभूषण के साथ रही थी। अब उसके मन में शक है गहराता है। ऋषि गुस्से में आकर अनिरुद्ध पर आरोप लगाता है कि उसने नूतन यानी जनक की मां से धोखा दिया था और अब सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। वह बार बार दबाव डालता है कि अनिरुद्ध सबके सामने मान ले कि जनक उसकी बेटी है, लेकिन अनिरुद्ध इनकार कर देता है। उसका कहना है कि यह सब झूठ है और उसे फंसाने के लिए रचा गया है। जनक यह सब सुनकर बेहद भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह सबके सामने बोलती है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए अनिरुद्ध, लेकिन मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी मां नूतन के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उनके भरोसे को तोड़ा। यह सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। परिवार के बाकी सदस्य भी असमंजस में हैं। कोई ऋषि का समर्थन करता है तो कोई अनिरुद्ध की तरफ। अर्शी याद करने लगती है तनुजा और लाल जैसे सदस्य इस बात को परिवार की इज्जत पर धब्बा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर यह सच हुआ तो समाज में फिर सिर उठाकर चलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं बिपाशा और कुछ और सदस्य कहते हैं कि अनिरुद्ध सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि झूठ से समस्या और बढ़ेगी। अर्शी भीतर ही भीतर टूटने लगती है। उसे लगता है कि अनिरुद्ध जिस पर उसने जीवन भर भरोसा किया, उसका सच किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। इस पूरे परितनाव और बहस के बीच जनक की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी हालत देखकर सब घर आ जाते हैं। उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयारी करते हैं। अनिरुद्ध उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जनक उससे दूरी बना लेती है। वहीं अस्पताल में जो दिखाया जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि जनक हालत अब स्थिर है, लेकिन उसे आराम की ज़रूरत है। ऋषि उसके साथ खड़ा रहता है, उसकी देखभाल करता है और उसे हिम्मत देता है। वहीं अनिरुद्ध अपराध बोध और गुस्से के बीच जूझता रहता है। वह जनक से मिलना चाहता है, पर जनक उसे साफ शब्दों में कह देती है कि उसे अपनी ज़िंदगी से दूर चाहती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं लास्ट दिखाया जाता है एपिसोड के अंत में जनक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है और रो रही होती है। अनिरुद्ध दूर से खड़ा होकर उसे देखता है, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ऋषि जनक का हाथ पकड़ उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मोड़ आ जाता है। लेकिन वही दिखाया जाता है कि अदिति ऋषि के साथ सीधी सवाल करती है, क्या तुम्हारे दिल में जनक के लिए कुछ भावनाएं हैं या नहीं? ऋषि चौंक जाता है और चुप रह जाता है। दूसरी ओर अर्शी टूटकर अपने कमरे में रोती है और कहती है कि वह अब और इस रिश्ते को नहीं निभा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखना बड़ा ही दिलचस्प होते जा रहा है कहानी के सवाल और शंकाएं उठती हैं। हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। कुछ लोग उसे दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और उस पे अड़े हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े होकर उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हैं। जनक इस स्थिति में काफ़ी आहत महसूस करती है और सबके तानों और कठोर शब्दों से परेशान तो है, लेकिन भीतर से बेहद मजबूत बनी रहती है। वह जानती है कि सच उसके साथ है और समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू है और ये सब देख के ऋषि बहुत ही ज़्यादा बौखला जाता है और परेशान हो जाता है और वो जनक की चिंता फिक्र में करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मगर उसने हार को ही नहीं मानती है जनक, बल्कि एक जज्बा और आत्मविश्वास झलकता है उसकी आंखों में और उसकी हिम्मत में। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी जनक का सबसे बड़ा सहारा बन खड़ा होता है। जब बाकी लोग उस पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं तो ऋषि खुलकर कहता है कि जनक निर्दोष है और कोई भी उससे गलत साबित नहीं कर सकता है। उसकी तबीयत खराब है और उसकी तबीयत उसको इलाज कराने की बहुत ही जल्दी है। दूसरों शब्दों में दृढ़ता होती है, जिससे जनक को भी हिम्मत मिलती है। परिवार के कुछ लोग ऋषि की इस बात से चिढ़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वह जनक का इतना साथ क्यों दे रहा है। वह जब अदिति कहती है कि ऋषि तुम ऐसे उसकी साथ क्यों दे रहे हो, ऋषि बोलता है, अदिति तुम कुछ नहीं जानती हो कि तुम्हारे बाबा ने क्या किया है। वह सब सोच के बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनिरुद्ध भी जनक को और वही घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि वह
न केवल इसको परेशान करने की कोशिश कर रही है बल्कि वह एक नाटक कर रही है जो उसको बहुत ही बुरा लगता है। सबके सामने खड़ी होकर साफ आवाज़ में कहती है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। झनक ये सब कहने के बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। जहाँ घर इसी दौरान घर के कुछ सदस्य भी झनक को पक्ष लेने लगते हैं और मानने के हैं उसके बार बार कसौटी पर कसना पर सही नहीं है और परिवार अब सच में झूठ में फ़र्क करना सीखना होगा। एपिसोड जी हाँ दोस्तों, देखना तो बहुत ही काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। देखते हैं कि आगे वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तो नहीं मिल रहा हो पाता है बट फुल सपोर्ट ऋषि की मिलती है। अदिति को लगता है कि आखिर ऋषि ऐसे मेरे पिताजी पर क्यों ब्लेम लगा रहा है, लेकिन ऋषि साफ साफ बोलता है आप सभी भी अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं या नहीं। क्या आप फूल को अपनी बेटी मान रहे हैं? जहाँ पर मुकर जाता है अनिरुद्ध तभी सच्चाई सबके सामने ला देता है ऋषि, यह जो आपकी बेटी है और यह चिट्ठी मैंने आपको दिया था। जहाँ पर अनिरुद्ध मुकरता बोलता है नहीं, चिट्ठी मेरे नाम नहीं लिखा हुआ था और ये पराशर की बेटी है, सबको पता है। लेकिन यह अपनी बात से हार मानता है और इधर जो पराशर सबको कहता है कि देखिए देखिए अनिरुद्ध जी, हम अभी भी जानते हैं ये आपकी बेटी है, अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर फूल चेहरे देखने लायक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा चेहरा उसका उतर जाता है और वो पूरा शौक हो जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऋषि ज़बरदस्ती बोलता है आपकी बेटी है, अगर इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैंने पहले बताया था कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। तो अदिति जो कुछ तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि लोग आखिर परिवार में क्या कर रहे हैं। पर ऋषि की चिल्ला चिल्ला के बोलता है, जहाँ पर झनक एक सवाल करती है कि हम तो आपको नहीं पिता का दर्जा नहीं देंगे, जो मेरी माँ ने नहीं हो सकती, जो मेरे माँ का नहीं हो सकता वो मेरा कैसे हो सकता है। लेकिन बस यही है, पूछना चाहूँगी कि यह बात बताइए आप मेरी माँ साथ क्यों किया, मेरे माँ को ऐसा क्यों अकेले छोड़ दिया दर बदर भटकने के लिए। पराशर जो दिन में तायल दिखाने लगते हैं, ऐसे में पराशर कुछ भी समझ नहीं पाता है और क्यों बोलूं, लेकिन आज भी वह मुकरता है ताकि वह फूल को अपना ना सके। जबकि ऋषि साफ साफ बोल दिया है कि आप जो अपनी बेटी को नहीं बचने के लिए क्या ऐसे करेंगे, हम भी जानते हैं, आप जानते हैं भली भांति कि आपकी बेटी है। अनिरुद्ध के कई बार आई बाबा बोलते हैं कि बात क्या है बेटा, सच बता दो, तुमको पता है ना तुम कितना प्यार करते थे नूतन से, आज भला ही इस दुनिया में नहीं है, फिर भी तुम ऐसी क्यों बातें बोल रहे हो, सच्चाई क्या है बताओ। ऋषि बोलता है कि हाँ पूछिए। जहाँ पर फिर बोलता है कि यह सिर्फ की बेटी है। अदिति की कहती है कि ऋषि तुम मेरे पिता से सवाल नहीं कर सकते हो। वो कहता है नहीं, मेरा हक है, मेरी जिम्मेदारी है, यह तुम्हारी बहन है। ऐसे में अदिति को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ऋषि क्या बोल रहा है। जहाँ ऋषि साफ साफ बोलता है मरते हुए व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते, उसने हमें सच्चाई बताई थी, बस ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बात अलग है। यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पराशर फूल को लेकर गाड़ी में जा रहा होता है हॉस्पिटल दिखाने के लिए, जहाँ कहते हैं कि यह अनिरुद्ध आ गया है और वो दामाद बाबू नहीं आए। आखिर माजरा क्या है, वो भी जो अपना जिम्मेदारी छुटकारा पा लिया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, पर मतलब कि शहर की आग लगा दूंगा, किसी तरह से भी हो, इस तरह से छोड़ेंगे नहीं उसको। जहाँ पर झनक मना करती है और इधर अनिरुद्ध अपने पिता के साथ निकल जाता है। उसके पिताजी सवाल करते हैं देख अनिरुद्ध सच्चाई क्या है, हमको तो बता दे। जहाँ अनिरुद्ध बोलता है सच्चाई यही है कि वह मेरी बेटी नहीं है, हम लोगों के बीच हम जानते हैं उसका कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और कोई अगर ज़बरदस्ती मोड़ दे तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमको दिन याद है। लेकिन यहाँ पे उसके पिताजी